रक्षा और सुरक्षा अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है, परंतु यदि ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं तो भारत के रक्षा मंत्री ही क्यों होते हैं, उन्हें सुरक्षा मंत्री क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए क्योंकि इन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले रक्षा, यह बना है संस्कृत की रक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है बचाव या किसी को बचाना। बचाना किससे? किसी न किसी आक्रमण से या किसी खतरे से किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र आदि की सहायता से उसका बचाव करना ही रक्षा करना कहलाता है। जैसे रक्षाबंधन का पर्व भी रक्षा करने से ही संबंधित है, हम सब जानते ही हैं, क्योंकि पुराने समय में युद्ध के लिए तो अक्सर पुरुष ही जाया करते थे ना, तो इसलिए स्त्रियों की रक्षा, बहनों की रक्षा करने का दायित्व पुरुषों के ऊपर, भाइयों के ऊपर डाल दिया गया। तो अच्छा, अब आपसे एक मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा रक्षा का ही एक व्यापक रूप है, या ये कहें कि रक्षा सुरक्षा का ही एक अंग है। सुरक्षा का अर्थ है आक्रमण से पहले ही संभावित आक्रमण के बचाव की प्रक्रिया। जैसे चोर आदि से घरों की रक्षा करने के लिए घरों की ऊंची दीवार बनवाना, गेट पर गार्ड की नियुक्ति करना, बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके आदि लगाना, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपाय करना, खेल खेलते समय अपने शरीर के अंगों की रक्षा के लिए अनेक गार्ड या हेलमेट आदि पहनना, ड्राइविंग करते समय स्कूटर या दो पहिया चलाते समय हेलमेट पहनना, ये सब सुरक्षा के उपाय हैं। वैसे रामायण में लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा भी सीता की सुरक्षा का ही एक उपाय था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे सुरक्षा का दायरा कितना बड़ा है। सुरक्षा आक्रमण या आघात की संभावना को देखते हुए बचाव की पूर्व योजना या प्लानिंग है, जबकि रक्षा किसी भी प्रकार के सैन्य या सशस्त्र हमले से, सशस्त्र आक्रमण से किसी व्यक्ति या देश को बचाने की सक्रिय प्रक्रिया है।